अभी मैं क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात ये देखिए मेरी थ्रेडिंग। दिखाओ भाई दिखाओ, इधर नमकीन दिखाया था, इधर दिखाओ पहले मम्मा को, इधर आओ। हस्बैंड ये लेके आए, इसमें है दही और ये तो दिखाते हैं हो गया है। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज अभी बज रहे हैं सुबह के दिन के 12 और अभी मैं कॉम कर रही थी और आज मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं कंघी कर रही हूँ, मेरे बाल इतने मोटे थे जब मैं मेरठ में थी और अभी मेरे बाल इतने पतले हो गए हैं, सारे बाल मेरे झड़ रहे हैं। क्या करूँ मैं, यानी पानी चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बालों का बिल्कुल बैंड बचा हुआ है, मेरे पूरा हेयर फॉल हो रहा है मेरा। मैंने शैम्पू भी चेंज करके देख लिया, मैंने सोचा शैम्पू की वजह से हो रहा होगा, बट पता नहीं क्यों हो रहे हैं मेरे बाल एकदम पतले हो गए हैं नीचे से। मतलब पहले तो इतने हैवी रखते रहते थे और एकदम पतले से हो गए मेरे बाल। में क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अभी कॉम की है और आप देखो मेरे बाल कितने झड़ रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, और मैं जितनी बार कंघी कर रही हूँ उतनी बार इतने बाल झड़ रहे हैं मेरे। क्या करूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो, और ये महाराज जी सो रहे हैं अभी। आपको मौसम का हाल दिखा देती हूँ। तो मौसम तो वैसे ही हो रहा था, बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। अच्छा भी लग रहा है बट कंटिन्यू ऐसा मौसम रहता है तो भी फिर अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ी धूप भी होनी चाहिए। और नीचे तो आपको दिखाती हूँ, नीचे रेस्टोरेंट में खाना बन रहा है। और यहाँ पर आपको पूरा व्यू दिखा देती हूँ। एकदम बादल छाए हुए हैं, काले बादल देख रहे होंगे आप, काले हो जाते हैं एकदम। और ये जो बिल्डिंग है ये भी ऑलमोस्ट बन गई है और इसमें लाइट जलती रहती है। ये मेन रोड है। बारिश तो आने का ही नाम नहीं ले रही यहाँ पे। तो अभी कुछ समझ नहीं, मेरे को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता, मैं अभी क्या करूँ क्या नहीं करूँ। क्योंकि यहाँ बस बैठे रहो, कमरे में बैठे रहो, बाहर जाओ तो कहाँ जाओ, बाहर भी नहीं जा सकते हम। तो अब ऐसे ही बैठी रहती हूँ। अभी गोली तो सो गया है, मुझे नींद आ नहीं रही है। और मुझे दिन में नींद आएगी तो मैं तब सो नहीं सकती क्योंकि गोली फिर सोता है। अब उठ जाएगा, अब तो वो नींद पूरी कर लेगा। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ के तो बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि जब मैं अपने ससुराल में रहती थी मेरठ में, तो वही होता है ना, जहाँ रहते हो फिर वहाँ इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। अब मैं मेरठ रहती थी तो सोचती थी कब हस्बैंड के साथ रहूंगी, कब रहूंगी। अब हस्बैंड के साथ आ गई, अब यहाँ मैं बोर हो रही हूँ। अब मेरठ में ऐसा होता था कि वहाँ जॉइंट फैमिली थी, तो ऊपर भी रहते थे, सारी फैमिली रहती थी, नीचे भी थे सब फैमिली वाले। तो वही सबसे कुछ ना कुछ नई नई टॉपिक में बात होती रहती थी। और मेरी दादी जी भी हैं वहाँ, तो मैं उनसे भी काफ़ी बातें करती थी। हम दोनों चाय पीते पीते बातें करते थे, तो काफ़ी याद आता है मुझे। बट क्या करें, इससे अब जैसे ज़िंदगी चल रही है उसी हिसाब से चलो। और अभी तो फ़िलहाल मैंने सोचा था गोली को पढ़ाऊँगी थोड़ा, वो पहले ही सो गया, वो कह रहा मुझे नींद आ रही है। तो मेरी मदर का फ़ोन आया था, तो अभी मैं उनसे ही बात कर रही थी। तो मम्मी भी बीच-बीच में फ़ोन कर देती हैं, वो कहती हैं कि तू बोर हो रही होगी वहाँ पर, ये सब बोलती हैं वो मुझे। तो क्या करूँ, अब बोर तो होंगी ही, अब ऐसे अंदर ही अंदर कमरे में रह के भी क्या करूँगी मैं। और यहाँ पर क्या है कि लोग भी बाहर नहीं आते, सबसे मतलब वो है कि जैसे बाहर तक कब आते हैं बताती हूँ मैं आपको, बिल्डिंग के लोग। जैसे कोई सब्जी वाला आ गया, फ्रूट्स वाले आ गए, तो यहाँ ना जो सब्जी वाले होते हैं, फ्रूट्स वाले होते हैं, वो टोकरी लेके आते हैं सर पर और यहाँ पे बेचने के लिए आते रहते हैं। तो वो लोगों के गेट खटखटाते हैं कि आ जाइए, सब्जी आ गई है वो करके, तब लोग आते हैं, तब सब इकट्ठा होके मिलते हैं वहाँ पे। तो मैं तो सब्जी भी नहीं खरीदती क्योंकि मेरे हस्बैंड खरीदते हैं सब्जी। तो वही है, तो मैं वहाँ भी नहीं जा सकती। फिर वो थोड़ी देर के लिए ही बैठते हैं, वो सारे के सारे जो भी बैठते हैं। तो लास्ट टाइम जब मैं उनके साथ गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप सब्ज़ी क्यों नहीं लेते? आप नए दिख रहे हो यहाँ पे। तो मैंने बताया था कि सब्ज़ी हस्बैंड ले लेते हैं, तो वो कहते थे कि इन आपको लेनी हो तो। तो एक्चुअली क्या है, मुझे भी यहाँ की करेंसी का कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे है, तो मैं बार्गेनिंग भी कैसे करूँ, क्योंकि यहाँ के जो सब्ज़ी बेचने आते हैं, वो सब फ्रेंच में ही बात करते हैं या लिंगाला, जो भी लैंग्वेज होती है इनकी। तो अभी मैंने एक बार हस्बैंड से बोला भी था कि सब्ज़ी ले लूँ करके, तो वो कह रहे हैं आप बात कैसे करोगे? तो वो जो लेडीज़ आती हैं वहाँ पर सब्ज़ी लेने के लिए, उन्होंने मुझे बोला था कि आपको जब लेनी होगी तो आप बता देना, हम बार्गेनिंग कर लेंगे आपके लिए। तो मतलब लेडीज़ तो काफ़ी अच्छी हैं, मतलब
कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी अच्छी मतलब हेल्पफुल हैं काफ़ी। तो मतलब एक लेडी यहाँ रहती थी, तो वो भी मुझे बोल रही थी कि आपको कभी कुछ हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप बताना। सबसे बड़ी बात, ये देखिए मेरी थ्रेडिंग, और मैंने अभी तक थ्रेडिंग नहीं बनाई, मेरा पूरा फेस ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दूर में है जो मतलब पार्लर्स-वार्लर्स होंगे तो काफ़ी दूर है, मुझे पता भी नहीं है कहाँ है। हस्बैंड भी कह रहे हैं मुझे तो पता नहीं है यहाँ पे लेडीज़ पार्लर का। तो अब मैं कैसे जाऊँ? मैं इतनी थ्रेडिंग आ गई, मुझे 2 महीने हो गए मैंने थ्रेडिंग नहीं बनाई, तो आप सोचिए मेरे फेस की बैंड बज रखी है पूरी, कि मैं क्या कैसे बनाऊँ? पता नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पर ये भी सीन होगा कि थ्रेडिंग बनाने की इस इश्यू होगा। तो अभी तो ख़ैर घर में तो मुझे कौन देख रहा है, बट फिर भी एक अपना सेल्फ केयर भी होती है, तो वही उसी वज़ह से मेरे को थोड़ा-सा हो रहा है कि क्या करूँ मैं? हर चीज़ की फैसिलिटी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि फैसिलिटीज़ नहीं है। हर चीज़ मिलेगी आपको इंडिया की, मतलब ऐसा नहीं है कि मसाले नहीं मिल रहे, फ्रूट्स नहीं मिल रहे, सब्जियाँ नहीं मिल रही, खाने-पीने का सब कुछ है। बट वही है, पार्लर-वार्लर का मुझे भी यहाँ का कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ, और मैं अकेली भी कैसे जाऊँ पार्लर, मेरे को कुछ समझ नहीं आता। यहाँ जो जो मेरे यहाँ पे काम करने आती हैं, उनसे मैंने पूछा भी था कि यहाँ पे पार्लर-वार्लर का, तो वो कह रही थी कि पता नहीं, पार्लर-वार्लर का तो मुझे यहाँ पे पता नहीं है कहाँ है। वो मुझे एक दिन बता रही थी यहाँ से कट करके एक आता है पार्लर वहाँ, तो वो तो जेंट्स पार्लर था, मुझे हस्बैंड बता रहे वो तो जेंट्स पार्लर है, लेडीज़ पार्लर नहीं। तो मैंने इनसे पूछा था कि वो तो लेडीज़ पार्लर नहीं है ये वो, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझे बोल रही हैं कि तो वो तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ क्या होता है, इनके यहाँ ना थ्रेडिंग नहीं आती लेडीज़ की। तो ये पेंसिल से ही थ्रेड बनाते हैं अपनी, पेंसिल से ही निशान बनाते हैं और थ्रेडिंग हो जाती है इनकी कंप्लीट। और बालों का तो मेरा नाश मर चुका है, मतलब बाल बिल्कुल मेरे झड़ रहे हैं, और मेरे बाल काफ़ी अच्छे थे, मतलब हैवी थे, और यहाँ के बिल्कुल पतले हो गए हैं। पता नहीं क्यों हो रहा है, मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, पता नहीं एक्सट्रीम कहते हैं ना, वही हो रहा है। 12:30 होने वाले हैं, तो अब मैं वही सोच रही हूँ मैं खाना-वाना क्या बनाऊँ? मेरे को खाने की बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पे हैं ही कितने लोग कि मैं खाने का, मेरे को सोचती हूँ ना, मैं समझ ही नहीं आता कि क्या बनाऊँ? मुझे भूख भी नहीं लगती यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि अभी मैंने पराठा खाया, मैं पराठा भी एक ही खाती हूँ। जैसे नॉर्मल रोटी भी खाऊँगी तो एक ही खाऊँगी मॉर्निंग में, क्योंकि मुझे दिन में भी खाना होता है, और मुझे अभी भूख ही नहीं लग रही। पता नहीं भूख ही नहीं लगती है यहाँ पे मुझे। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ फिर। तो जी गोली उठ चुका है, और अभी सोच रही हूँ उसके लिए क्या बनाऊँ, क्योंकि मैं तो नहीं खाने वाली, मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। तो अभी उसके लिए बनाती हूँ मैं दलिया, क्योंकि खिचड़ी खा खा अभी वो परेशान हो गया है, तो दलिया ही बना देती हूँ उसके लिए। दलिया बहुत चाव से खाता है वो। दलिया तो वैसे मैंने भिगाया नहीं था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि दलिया ही बनाऊंगी उसके लिए। बनवा देती हूँ। तो ये दलिया धो दिया है मैंने, फटाफट से बना देती हूँ। इसका छोटू कुकर है, ये मैं मेरठ से लेके आई थी, इसके लिए बनाने में सही है। इसके लिए क्या, जब मैं अपने लिए भी बनाऊंगी तो 2 जनों के लिए इनफ है ये। ये विंडो खोल लेती हूँ, थोड़ा सा हवा लगी है। मैं इंडिया में रहती थी तो गैस जैसे ही ऑन करना पड़ता था, तो उसके लिए लाइटर या माचिस ढूंढते रहो। तो यहाँ पे एक चीज़ सही है कि बस बटन घुमाओ और गैस ओपन हो जाता है। तो अभी फिलहाल मैं डालूंगी घी, गोली के लिए तो मैं इसी घी से बनाऊंगी। अभी ये भी खत्म होने वाला है, पता नहीं कब ये भी घी खत्म हो जाए। थोड़ा सा ही रह गया है, ये लेके आई थी। अब मैं गोली का ही मतलब यूज़ करती हूँ, बस गोली के लिए ही जो बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ। मॉर्निंग में तो मैंने गोली को प्याज और पनीर का पराठा खिला दिया था। अभी सोच रही हूँ वही दलिया खा लेगा तो उसे खाया हुआ भी लगता है। दलिया तैयार है गोली का, खिलाऊं जरा। मासा जी बैठे हुए हैं, दलिया नहीं खाना आपने? चलो खाते हैं। इस लड़के ने मेरा इतना दिमाग खराब कर रखा है ना, अभी आपको दिखाती हूँ। देखो, हमेशा अंदर से बर्तन ला के बैठ बैठ जाएगा यहाँ पे। क्या बोलूँ मैं इसको, यहाँ पे भी देखो, ये देखो, क्या बोलूँ मैं इसको। नमकीन का पैकेट, कटोरी, चम्मच, सारे सारे बर्तन रख के आने में गोली में बहुत मारूंगी। और रख रहा है सारे बर्तन देखो। तो अभी मैं देख रही थी टीवी, और गोली उल्टे काम करे जा रहा था, तो मैंने उसको डांटा
और मारा भी। तो अभी वो दूसरे कमरे में रोते रोते चले गया। मारा तो मैंने कुछ नहीं, बस डांटा ही डांटा उसको, और उस कमरे में चले गया। पर आ नहीं रहा। इधर आओ। आप हो गंदे। आप शैतानी करते हो ना, आप गंदे हो। ये देखो ड्रामा देखो। हंस रहे हो फिर रो रहे हो? ये देख मुंह छुपा लिया। ड्रामेबाज है, ड्रामेबाज, पूरा फुल्ली ड्रामेबाज। ये नई गाड़ी छोड़ वाली। हाँ और क्या, चल तो रही नहीं है वो। वायर वायर निकल रही है उसकी कोई अंदर से। वीडियो नहीं आ रही। चलो जी, बहुत देर से बैठ रही हूँ और अब पूजा करती हूँ, जरा मुंह हाथ धोती हूँ। इसको रख देती हूँ एक्स्ट्रा चिमटी को। कहाँ जा रहा है? बाल कटवाने के लिए। बाल कटाने जा रहे हो आप? हाँ। किसके साथ? पापा के साथ। तो जाओ फिर, लेट हो रही है आपको, जाओ। पापा ले आओ। जाओ पापा के साथ। देख फेंकंगी, खराब कर दी। जा। न्यू लुक में आएगा अब तो। बाय बाय। खुश होके जा रहा है, जैसे घूमने जा रहा है, उसको क्या पता उसके बाल कट रहे हैं। और यहाँ तो सुनसान हो रहा है, देखिए जैसे कोई रहता ही नहीं होगा इस बंगले में। दूर एक तारा दिख रहा है बस। देखो बिल्डिंग में कोई भी नहीं है, सारा बंद। चलो खाना वाना बनाती हूँ। खाना तो बाद में, पहले ये देखो आप क्या कर रखा है इसने पूरा घर। अभी मैं सोच रही थी पहले पूजा कर लूँ, और जैसे मैं गई वॉशरूम में हस्बैंड आ गए, तो कहने लग गए कि जल्दी आ गए, तो वो कह रहे हैं कि जल्दी बाल कटाने चलो। इसको बोल रहे, काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि बाल कटाने। दाल में ही इसके खिलौना उठा के रख देती हूँ। और इसका खिलौने का ये देखो, यहाँ रखता है खिलौने, खराब फ्रिज में, ये देखो। कहता है कि मामा मेरे खिलौने फेंक देगी, आप यहाँ छुपा दिया करो उसको। जो हमारी, ये देखो इतने बदतमीजी काम करता है ना ये, मैं क्या ही बोलूँ। ये देखो दोनों तीनों पहियों पे एक एक वो लगा रखी है उसने कटोरी, मैं क्या बोलूँ उसको। सारी कटोरियाँ धोने के लिए कर दी। और पूजा तो हो चुकी है, तो मैंने पूजा कर ली है, और अब सोच रही हूँ कि फटाफट से खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। अभी होली भी बाहर गया हुआ है, तो नहीं तो उसकी मटर गश्ती चालू हो जाएगी। तो आज मैं बना रही हूँ दाल और थोड़ी सी करेले की सब्जी, क्योंकि करेले फिर ख़राब हो रहे हैं। तो चलो पहले करेले लेके आती हूँ फ्रिज से। होली का न्यू हेयर कट दिखाओ, वही दिखाओ। इधर नमकीन भी खाया था, इधर दिखाओ पहले मम्मा को, इधर आओ। किया था दिखाओ दिखाओ। होली तो चेंज हो गया, क्या क्या खाया आपने, कैसे काट रहे थे वो बाल, बताओ तो सही। कैसे? ऐसे से पापा के भी काटे हैं? मजा आया आपको? मजा आया आपको? तो जी हस्बैंड और गोली तो बाल कटवा के आ गए, और हस्बैंड ये लेके आए, इसमें है दही और घी।
तो दिखाती हूँ इसमें क्या है। इसमें है चिकन, चल के देखते हैं। ये देखिए, अब मैंने यहाँ सब कुछ बना दिया है और हस्बैंड अब चिकन लेके आ गए। अब क्या करेंगे, देखते हैं क्या खाएंगे। तो गोली नहा गया है अभी और उसको अभी पहना रही हूँ मैं कपड़े। गोली तो हेयर कट करा के लाया। हाँ मैंने नहीं नहीं दिखाना। अरे दिखाओ ना। नहीं। देखो मेरा हेयर कट, न्यू हेयर कट देखो मेरा, देखो देखो न्यू हेयर कट देखो। तो दोस्तों आज मैंने बनाए थे दाल, करेले की सब्जी, चावल, रोटी। इतनी सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर करके रख दी थी पहले से ही, जब तक ये बाल कटा के आते हैं। और मेरे हस्बैंड वहाँ से लिया है चिकन, तो अभी फ़िलहाल वही चिकन ही खा रहे हैं। अब सोच रही हूँ कि जो दाल चावल हैं वो मैं दिन में खा लूँ। चलो खाते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको। करो डांस। तो हस्बैंड तो रोटी खा रहे हैं, मैं खा रही हूँ राइस। करो 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 डांस करो। पूरी खा चुका है खाना, मैंने उसको पहले ही खिला दिया था। चलो मैं खाती हूँ, फिर करती हूँ आपसे बात थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स डिनर हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।